चल पड़ा राजू दीदा घास के लिए और 3 भैंस रखी हुई है। ये दोनों उनकी राजू दा की लड़की और अपने आप दोनों जा रहे हैं घास के लिए। काफ़ी दूर जाएंगे क्योंकि इनके पास 3 भैंस है। ये जा रहे हैं लोग बाग अपनी कार्यशैली की ओर। ये जा रहे हैं लोग अपने खेती बाड़ी के कार्यों के लिए और ये इस तरह से कुछ रास्ते हो रखे हैं, दोनों तरफ से झाड़ियाँ तो बड़ा मुश्किल है साथियों ऐसे में काम करना। इस तरह से प्लास्टिक के कट्टे को एक एक करके एक एक रस्सी निकाली जाती है। ये निकाल रहे हैं बूढ़ा, बड़ी मेहनत होती है इस पे एक कट्टे के। चुका हूँ दोस्तों मैं अपने मेन स्थान तक घूमने के लिए, तो चलो मैंने कहा थोड़ा सा टहल के आ ही जाते हैं। और मौसम भी कुछ इस तरह से बन रखा है, फिर से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ये देखिए आलू चक्के के ऊपर ज़्यादा ही लगा हुआ है कुछ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश उनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज की एक और नए एपिसोड में और अपने इस खूबसूरत से गांव से। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने इस खूबसूरत से गांव से। और आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अभी खड़ा हूँ बिल्कुल चौतरा प्रांगण के पास। तो आज मैं फिर से आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने इस खूबसूरत से चौतरे के पास। तो चलिए निकलते हैं इसके पास, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे और दृश्य दिखाएंगे। तो चलिए मैं भी पहुँच चुका हूँ, ये देखिए। ये मिस्त्री जी भी चल पड़े अपने दूसरे गांव नीचे की तरफ। देखिए आप लोग चौतरे की खूबसूरती देखिए, कितना सुंदर है हमारे गांव का चौतरा। और चौतरे में बैठने के लिए बड़ी भी आ चुकी है, ये देखिए ठंडी हवा खाने के लिए। और बारिश होगी तब यहाँ पे आके हर किसी को आराम मिलता है बड़ी आराम मिल दिया मैं कहीं ना। ये चारों तरफ के से नज़ारे और पहाड़ियों पर सुंदर सुंदर आकृति में दिखाई दे रहे ये सुंदर सुंदर बादल। ये है दोस्तों। तो अभी मैं भी निकलता हूँ क्योंकि मैं भी अपने कार्य की ओर चल रहा हूँ। तो आप लोगों को जैसे पता है कि आज भी फिर बारिश का मौसम बन रखा है। और देखिए बारिश में किस तरह से यहाँ पे लोग कार्य करते होंगे, कितनी मुश्किल होगी यहाँ पे कार्य करना। और ये मक्का कुछ दिनों में तैयार होने वाली है। वहाँ से पत्ता गोभी तो हो ही चुकी है, लेकिन मक्का भी। और ये खूबसूरत से नज़ारे हैं गांव के। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं अपनी कार्यशैली की ओर। जी है, बारिश में बड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है क्योंकि रास्ते इस तरह से होते कच्चे, जिससे कि खेतों में जाने में आने में अपनी गाय भैंस के लिए घास लाना, वो करना, कुछ भी चारा पत्ती लाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस समय गीला होता है सारा। तो चलिए मैं भी निकलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ अपनी कार्यशैली की ओर। ये जा रहे हैं लोग अपने खेती बाड़ी के कार्यों के लिए और ये इस तरह से कुछ रास्ते हो रखे हैं, दोनों तरफ से झाड़ियाँ तो बड़ा मुश्किल है साथियों ऐसे में काम करना। वो दिप चल पड़ा राजू दीदा घास के लिए और 3 भैंस रखी हुई है। ये दोनों उनकी राजू दा की लड़की और अपने आप दोनों जा रहे हैं घास के लिए। काफ़ी दूर जाएंगे क्योंकि इनके पास 3 भैंस है। ये जा रहे लोग बाग अपनी कार्यशैली की ओर।
तो मैं भी निकलता हूँ साथियों, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है। तो चलते हैं अभी अपने लक्ष्य की ओर। ये साथियों मैं भी निकल रहा हूँ। और आज इसकी ईदी है ना, तेरा नाम है? इसकी आज छुट्टी है, तो ये पानी ले जाने पे लगी हुई है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। और ये देखिए इन खूबसूरत से खेतों के नज़ारे बड़े गजब के दिखाई दे रहे दोस्तों। चारों तरफ सुंदर सी हरियाली। और ये शास्त्री जी जा रहे ग्राम सभा परसारी में पूजा पाठ करने के लिए। ये तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं अपनी कार्यशैली की और धीरे धीरे करके। तो निकलिए। तो दोस्तों दिन के समय में मैं पहुंच चुका हूं इधर, यानी कि बीच में मार्केट के पास। और कुछ इस तरह से अभी दिन का माहौल बना हुआ है, देखिए आप। सुंदर सी हरियाली और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी आ रही हैं। और सामने धूप लगी हुई है बढ़िया से। और ये देखिए राजमा कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है राजमा। और उधर कद्दू की बेल। ये था साथियों दिन के समय का जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। पहाड़ों में आज थोड़ा सा राहत मिली है। आज बारिश नहीं हुई सुबह से, पर लेकिन बता तो रखा था आज छुट्टी भी है। तो चलिए अभी मैंने आप लोगों को जस्ट दिन के समय के अपडेट बता दी है। ऊपर जंगलों की तरफ बादल लगे हुए हैं घने। इस तरह से प्लास्टिक के कट्टे को एक एक करके एक एक रस्सी निकाली जाती है। ये निकाल रहे हैं बूढ़ा, बड़ी मेहनत होती है इस पे। एक कट्टे के एक एक रस्सी निकालने में, यानी कि एक एक धागा निकालने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है साथियों। देखिए कितनी मेहनत होती है। और पहले होती थी पेड़ की छाल की रस्सी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसी तरह से जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं उनसे बनाया जाता है। और कोई कोई लोग सीधा बना देते हैं काट के, पर ये एक एक रस्सी निकाल के, यानी कि एक एक धागा निकाल के तैयार करते हैं। ये सबको अलग अलग कर दिया है। अब इसका रस्सी या दवा जोड़ी जो भी बनाएंगे। दोस्तों शाम का समय हो रहा है इस समय। और देखिए आप पहाड़ों में कुछ चुका हूँ दोस्तों मैं अपने मेन स्थान तक घूमने के लिए। तो चलो मैंने कहा थोड़ा सा टहल के आ ही जाते हैं। और मौसम भी कुछ इस तरह से बन रखा है, फिर से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ये देखिए आलू चक्के के ऊपर ज़्यादा ही लगा हुआ है कुछ घने बादल। और हमारे झंडी में भी और अलग अलग गांव से बच्चे भी आ रहे हैं शाम को घूमने के लिए। तो ये रोड पे घूमते हैं, पता नहीं क्या कहाँ से आ रखे हैं, पर लेकिन यही आसपास के गांव के लोग हैं ये बच्चे। तो ये देखिए इधर थोड़ा बहुत साफ लग रहा है आसमान, लेकिन हमारे आलू चक्के के ऊपर ज़्यादा ही बन रखा है कुछ काला सा।
तो चलिए साथियों, निकलते हैं यहाँ से, वापसी करते हैं। ये मैंने आप लोगों को इस समय के कुछ नज़ारे थे हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों के। इधर से तो पूरा बारिश का माहौल बन रखा है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो शाम हो चुकी है और मैं भी तैयारी करता हूँ घर निकलने की। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि शाम ढलते ही लोग बाग अपने घरों की ओर निकलने लगते हैं। तो चलिए साथियों, मैं भी चलता हूँ, तैयारी करते हैं, निकलते घर की ओर। ये है साथियों क्रांति दल वाले, ये चल पड़े क्रांति दल के सारे सदस्य। तो दोस्तों, मैं भी निकल चुका हूँ घर के लिए, यहाँ से जस्ट निकल ही रहा हूँ। तो आज थोड़ा सा रास्ते में भी सफाई मिल रही है देखने को, क्योंकि जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी उसे हटा रखा है यहाँ से। तो फिलहाल धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो ऐसी जगह पे मैं खड़ा हो रखा हूँ जहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जितना आगे बढ़ूँगा उतना आगे अंधेरा भी है और इस समय बरसात का मौसम है, तो इस तरह से चलना भी रिस्क हो सकता है। तो ये देखिए चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रात अंधेरा काफ़ी हो चुका है। तो सीधा मिलते हैं आपको चौतरे में। तो चलिए साथियों, चलते हैं अभी आगे के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं भी चौतरे के पास पहुँच चुका हूँ, जस्ट अभी पहुँच ही रहा हूँ। ज़्यादा देर तो हुई नहीं, पर लेकिन अभी अभी आ रहा हूँ मैं। तो अंधेरा भी काफ़ी हो गया और रास्तों में अंधेरा जैसा हो दोस्तों, पर लेकिन रास्तों में काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि रास्तों पर सारी जगह घास ही घास उग रखी है। इस कारण बड़ी दिक्कत होती है, जैसे आप यहीं पे देख सकते हैं। दिक्कत भी किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ सांप का खतरा बना रहता है, इसलिए। तो चलिए, आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।